प्रश्न है हमारे पास, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं। 140 और मुर्गियों को शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 4050 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत खर्च 3 रुपये कम हो जाता है। मुर्गी फार्म का मूल्य व्यय क्या था? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद उसी जो समझा है उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। ठीक, समझ में आया ना? चलो ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहले 120 मुर्गियां हैं, उनका औसत मूल्य मतलब प्रति मुर्गी का मूल्य x है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 120x। अभी 140 मुर्गियां और आ गई, अभी टोटल मुर्गियां कितनी हो गई? 120 में 140 को प्लस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, 4, 5 और 1 6, यहाँ से 260 आ जाएगा। लेकिन जब 140 मुर्गियां ऐड हो जाती हैं 120 में, तो टोटल जो खर्च है, औसत खर्च है, वो 3 रुपये कम हो जाता है। तो पहले तो औसत खर्च मैंने x माना था, तो 3 रुपये जब वो कम होता है तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास x माइनस में 3। ठीक है, तो इसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा? इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 260x माइनस में कितना, मल्टीप्लाई हो जाएगी 0, 6 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 780। ठीक, लेकिन प्रश्न कहता है कि इन सब में जो टोटल खर्च बढ़ा है वो 4050 का बढ़ा है। ठीक, तो ये पुराना मूल्य, ये नया मूल्य, जब पुराने मूल्य में बढ़ा हुआ मैं खर्च डाल दूं, प्लस कर दूं, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। कैसे? ये देखो, 120x, ठीक है, प्लस करता हूं, कितना मूल्य बढ़ा हुआ है? 4050। ठीक है, और बराबर में है जो बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, वो तो ये रहा मेरे पास 260x माइनस में 780। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, मेरा x का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, इसको मैं उस साइड ले आऊँगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं इस साइड लाऊँगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको जब मैं कितना है 780 प्लस करूँगा तो वैल्यू आएगी मेरे पास 0। 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, यहाँ से हो जाएगा 4। बराबर में कितना आएगा मेरे पास? 120 जब माइनस करेंगे 260 में से तो आ जाएगा 140x। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसको 7 से कैंसिल हुआ क्या ये? ठीक है, 7 दूनी 14, 7 6 42, 6 बचा, 7 9 63, 2 से कैंसिल करूँगा इसको, 2 3 6 और कितना आएगा? 2 चक्कों में 8, पॉइंट में कितना? 1 बचा ना, 2 पंजे में 10। x का मान 34.5 आ गया। हमसे क्या पूछा है? मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना था? तो भाई मूल व्यय तो 120x था ना, और x का मान हमारे पास आ चुका है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 120 मल्टीप्लाई में 34.5। ठीक है, x का मान मैंने रख दिया x की जगह पर, तो यहाँ से 0 से पॉइंट हट आएगा। 12 पंजे में कितना होता है? 60, हासिल लगे 6, 12 चक्कों में 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54, 54 का हो जाएगा 4। ठीक है, हासिल कितने लगे? 5, 12 कम 12, 12 दूं 24, 12 दिए कितना? 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, तो 4140 ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको सिंपल हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वही चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको सिंपल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना है, बस 120 मुर्गियाँ हैं, हम मान लेंगे एक मुर्गी का जो औसत मूल्य है वो कितना है? x है। ठीक है, एक मुर्गी का मूल्य x है, तो यहाँ से 120x सीधे रख देना है। हमें ये नौटंकी नहीं करनी, ये खर्चा मतलब ये नहीं करना है। ठीक है, सीधे हम 100 प्रश्न पढ़ेंगे, 120 रखेंगे। ठीक, इसमें प्लस करेंगे 40 50। ठीक है, 40 50 और बराबर में हम सीधे रख देंगे 260x माइनस में 260 की सीधे 3 से मल्टीप्लाई करके 780। ठीक है, हमें ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम ये लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। हमारा आंसर डायरेक्ट और बहुत ही जल्दी, मतलब कम से कम हम 10 से 15 सेकंड तो बचा ही सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके। ठीक, समझ में आया? ऑप्शन नंबर 3। धन्यवाद।